मांगे सरकार से जो मांगे बाकी रहे। देखिए मैं आपको बता दूं, किसान कोई अपनी गलत मांग नहीं कर रहा है। किसान सिर्फ यही कह रहा है जो किसानों के ऊपर जो मुकदमे लगे हैं, जो 13 महीने जो आंदोलन चला, जिस आंदोलन के दौरान किसानों के ऊपर जो मुकदमे लगे वो मुकदमे सारे हट जाने चाहिए। दूसरी बात यह कि एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए, किसान को उनकी फसल का सही मुआवजा मिलना चाहिए, सही दाम मिलना चाहिए, और किसान जो आत्महत्या कर रहा है उस आत्महत्या पर रोक लगनी चाहिए। आज हर जगह का किसान परेशान है। सरकार जो है वो किसान की जो है स्थिति का जो परिस्थिति का जो है वो मजाक उड़ा रही है, उपहास उड़ा रही है। कहीं किसान को 2 रुपये का चेक दिया जाता है, ये तो किसान की स्थिति का मजाक है। एक बात आप मुझे बताइए, किसान वो देश का व्यक्ति है जो लोगों को अनाज पैदा करके खिलाता है। अगर ये लोग हिंदू धर्म की बात करते हैं ना, वैसे बहुत धर्म की बात करते हैं, ये बहुत हिंदू मुस्लिम की भी बात करते हैं, तो मैं इनको बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण तो गीता में भी लिख के गए हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है कि जो किसान जो है उसको राजा से भी बड़ा बताया है। राजा सिर्फ अपने राज्य का पालनहार होता है, लेकिन किसान पूरी मानव जाति का, पूरे संसार का पालनहार होता है। लेकिन आज आप देखिए उस किसान को किस तरीके से सड़कों पर उतारा जा रहा है। किसान वापस से सड़क पर है। सरकार के पास डेटा नहीं है कि अब तक कितने किसानों ने आत्महत्या करी है। सरकार 2-2 हज़ार रुपये में किसानों को खरीदने का प्रयास करती है। 2 हज़ार रुपये की औकात है किसान की? ये बताइए ना आप मुझे, 2 हज़ार रुपये की औकात है? बाजार में जो है प्याज का दाम जो है वो 20 रुपये किलो, 30 रुपये किलो बिकती है। लेकिन किसान, आप ये सोचिए, किसान को प्याज, आपको पता है किसान की प्याज कितने में जाती है? 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो। तो सरकार से यही लोगों की, इनकी यही मांग है कि इनको इनकी फसल का सही दाम मिले। इसीलिए आज ये रामलीला मैदान में भी आए हैं जी। लेकिन आप कह रहे हैं कि 2 रुपये मिलता है, लेकिन जब वही प्याज 30 रुपये या 40 रुपये या 100 रुपये किलो हो जाता है, फिर जनता रोड पे आ जाती है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जनता रोड पर आ जाती है। एक बात आप मुझे बताइए, जनता तो अभी भी 20 रुपये किलो, 30 रुपये किलो ले रही है। जनता को 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो प्याज थोड़ी मिल रहा है। लेकिन किसान से क्यों लिया जा रहा है? इस किसान का शोषण हो रहा है, आपको पता नहीं है? ये किसान जो है ना, अगर किसान ने खेत में अनाज पैदा करना बंद कर दिया ना तो आप भूखे मर जाएंगे। आप वो दिन भूल गए जब अमेरिका से सड़ा हुआ PL लाल गेहूँ आता था, जिसे अमेरिका में ना पशु भी नहीं खाते थे ना, वो भारत देश के लोगों के लिए आता था। फिर लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया, जय जवान जय किसान का नारा। फिर हमने अपने देश में अनाज पैदा किया, तब जाके हमारे देश में आज अनाज पैदा होता है। ये लोग वापस से देश की वही स्थिति लाना चाहते हैं कि हम दूसरे मुल्कों से अनाज खरीदें और वापस से दूसरे मुल्क के गुलाम हो जाएं। मैं आपको बता दूं, आपके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है कि इधर आपने, जो लोग कहते हैं ना किसान को कि आतंकवादी है, खालिस्तानी है, मैं उनके लिए बता देना चाहता हूँ, आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि आपने इधर से कंप्यूटर पर रोटी सर्च किया और उधर से प्रिंटर से रोटी निकल कर आ गई। इतनी टेक्नोलॉजी नहीं लेके बैठे आप। उसके लिए खेत में पहले गेहूँ पैदा करना पड़ता है और उसके बाद आटा बनता है, फिर रोटी बनती है। अगर ये किसान जो है ना अनाज उगाना बंद कर देगा ना, आपको आटे, दाम, चीनी के भाव पता चल जाएंगे। चुनाव से पहले ही किसान को क्यों याद आ जाता है कि सारी चीजें? भैया कहाँ चुनाव है? चुनाव तो 2024 में चुनाव है, तो अभी तो 2023 चल रहा है। कह रहे कि आंदोलन की तैयारी शुरू हो। अरे भाई साहब, इन पे मुकदमे हटा दो, आप इन पे मुकदमे हटा दो, इनकी फसल का सही दाम दे दो, ये अपने घर चला जाएगा। इसको शौक थोड़ी है कि पंजाब से, हरियाणा से, बिहार से, जगह जगह से अपने घर परिवार को छोड़कर आए। इनको शौक थोड़ी चढ़ा है कोई, इनको फसल का सही दाम मिले। नहीं, आप सरकार आई है जब तक किसान ही भड़क रहा, सड़क पर पड़ा। आंदोलन तो जब से ही हो रहे हैं। मंत्री ने आज कहा है कि आंदोलन करो, आंदोलन कर लो आप। हाँ, इनको तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। नहीं, मैं बताता हूँ, आंदोलन कर लो, इनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि इनको तो पता है कि किसान से इनको कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये तो एक बार फिर देश में हिंदू मुसलमान का एजेंडा चला देंगे और वोट बटोर के ले जाएंगे। EVM भी फिक्स कर रखी है इन्होंने कहीं ना कहीं, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तभी तो इनको इतने, इनके नेताओं के इतने हौसले बुलंद हैं, तभी तो कह रहे हैं कि आंदोलन। अहंकार देखो। देखिए मैं आपको बता दूं, अहंकार तो रावण, कौरव और कंस का नहीं बचा, तो इन लोगों की तो औकात क्या है? ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये हेमा मालिनी वाला किसान नहीं है कि हेलीकॉप्टर से उतर कर आएगा और गेहूं काट के चला जाएगा। ये सड़क से और जमीन से जुड़ा किसान है, ये ध्यान रखिएगा। आपको 300+ का बहुमत दिला सकता है ना, तो आपको आपकी औकात भी याद दिला सकता है कि आपकी औकात क्या है। आप भूल गए? अरे आप हमारे नौकर हैं, हम लोग राजा हैं। इस देश का किसान, इस देश का जवान राजा है। अगर इन्होंने अपने बच्चों को सरहदों से वापस बुला लिया ना, तो नेता और मंत्रियों की औकात नहीं है कि एक सरहद को भी सुरक्षित रख पाएं, एक बॉर्डर सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, चाहे वो किसी भी राज्य का बॉर्डर हो। ये बता दूं मैं आपको, ये तो इन्हीं के बच्चे हैं जो सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, और आप इन्हीं के ऊपर लाठी और डंडे भाजते हैं। कभी आप इनके ऊपर वाटर कैनन से पानी छोड़ते हैं, कभी आंसू गैस के गोले दागते हैं, कभी रबड़ की गोलियां दागते हैं। आपको तो शर्म आती नहीं है, आप तो बेशरम पड़ चुके हैं। लेकिन चुनाव के टाइम में ये किसान रहते क्या है, हिंदू मुसलमान हो जाते हैं। अरे भैया एक बात आप मुझे बताइए, ये तो बेचारा 13 महीने तक सड़क पर बैठे रहा, इन्होंने तो अपने भाइयों को खो दिया।
इन्होंने अपने भाइयों को खो दिया, इनके भाइयों के ऊपर मुकदमे लगे, वो आज भी जेलों के अंदर, उनके ऊपर मुकदमे नहीं हट रहे हैं। सरकार से इनकी कोई जो मांग है वो कोई गलत मांग थोड़ी है। अगर कहीं कोई गलत मांग हो तो आप मुझे बताइए। इनके ऊपर जो आप ये समझे मुकदमे लगे तो वही कह रहे हैं वो मुकदमे हटने चाहिए। दूसरी बात ये, नेताओं के, मंत्रियों के बच्चों के हौसले इतने बुलंद हैं कि किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं। शर्म नहीं आती है इन्हें? जो लोगों को अनाज पैदा करके खिला रहा है, पेट भर रहा है, उनके ऊपर ये गाड़ियाँ चढ़ा रहे हैं। किस प्रवृत्ति के लोग हैं आप समझिए। जीत भी तो जाते हैं ना, 7 सीट जीत जाते हैं वहाँ से। देखिए, जीतना है नहीं जीतना वो पता है, ईवीएम के हाथ में है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये किसान खेती करना बंद कर देगा तो देश भूख से त्रस्त हो जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा। तो आप जो किसान को जो आज आप सड़क पे बिठा लेना, अगर ये आंदोलन वापस से बैठ गया ना तो अब की बार याद रखिएगा कि सत्ता का परिवर्तन करके ही उठेगा। फिर आप चाहे इसको राजनीति से जोड़ें चाहे किसी से भी जोड़ें। लेकिन इनकी पहचान तो विदेशों में प्रधानमंत्री बढ़ा रहे हैं ना जी। इनकी पहचान विदेशों में प्रधानमंत्री बढ़ा रहे हैं। क्यों विदेशों में क्या प्रधानमंत्री किसानों का झंडा लेके पहुंच रहे हैं? तो रहन कि देश को जाना है। अरे भैया, एक बात आप मुझे बताइए, हमें विदेश से क्या लेने देना? आप एक बात मुझे बताइए, हमें तो, हम भारत देश में रहते हैं, हम भारत देश पे चर्चा करेंगे ना। तो हमें विदेश से लेना देना, ना हमें पाकिस्तान से लेना देना। हमें तो भारत में रहते हैं, हम भारत की चर्चा करो आप। विदेश से हमें क्या करना? विदेश से हमें खाने को रोटी थोड़ी आ रही है। ये बताइए ना आप मुझे। लाखों करोड़ों खरबों रुपए के हथियार खरीदते हैं, ठीक है, हर साल करोड़ों रुपए का हथियार खरीदा जाता है। जब उस हथियार का इस्तेमाल नहीं होता तो सरकार खरीदती क्यों है? इस सवाल का जवाब दीजिए। किसानों को पैसा देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, किसान की आय दुगनी करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। आज आपने सरकार का खुद का डाटा है कि 80 करोड़ लोगों को जनता को जो है मुफ्त में राशन बांटा जाता है। जब 80 करोड़ लोगों को देश की सरकार मुफ्त में राशन बांटती है तो राशन पकेगा भी तो किसी तरीके से। पकेगा कैसे? सिलेंडर तो आपने 1100 प्लस का कर दिया। एक बात आप मुझे बताइए, आज तो मैं देश के लोगों के ऊपर मुझे शर्म आती है कि देश के लोगों को पता नहीं हो क्या गया। ये वो देश था जब नमक के ऊपर टैक्स लगा तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, यानी अंग्रेजों के खिलाफ सड़क पर उतर गया। नमक के ऊपर टैक्स लगने पे आज खाने पीने की हर एक चीज के ऊपर टैक्स लग गया, आज शिक्षा के ऊपर टैक्स लग गया, लेकिन देश के लोग चुप और मौन बैठे हैं। भाई साहब, इसी को मानसिक गुलामी कहा गया है। धर्म का नशा एक ऐसा नशा है जो चरस गांजे से भी बदतर नशा है। ये एक ऐसा नशा है जो लोगों के दिमाग पर चढ़ा दिया तो ना तो लोगों को महंगाई दिखती, ना बेरोजगारी दिखती, ना शिक्षा दिखती, ना स्वास्थ्य दिखता, ना महंगाई दिखती। हिंदू राष्ट्र दिख रहा है। हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र क्या बनाएंगे? ये किसान क्या हिंदू नहीं है? ये आप मुझे बताइए। हिंदू से भी बड़ी नागरिकता इनके पास है, भारत देश की पहचान, भारत देश के तिरंगे की पहचान। आप इस किसान को आज आप वापस से सड़क पर उतार रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए और आपको कहीं डूब के मर जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलो ठीक है।